कल का मैच नहीं झूला लग रहा था। कभी आरआर की तरफ झुक रहा था तो कभी आरसीबी की तरफ झुक रहा था। और आरसीबी की सबसे बड़ी गलती यही थी कि वो आरआर की ताकत को भूल रहा था। तो भैया बुरा तो लग रहा है, आरसीबी की हार का बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत करी थी इस बार आरसीबी की टीम, पूरी तरीके से जी जान से मेहनत करती हुई लगातार 6 जीत के बाद में इस मुकाम को हासिल की थी। और जहां पे उसको मेन एग्जाम देना था वहीं पे वो जाके फेल हो गई। हमेशा की तरह आरसीबी एक बार फिर से चौक कर गई। मतलब पहले तो आरसीबी की किस्मत उसके साथ गद्दारी कर देती है। लगातार 6 मुकाबले में आरसीबी की टीम हारते जाती है और फिर एक समय ऐसा आता है कि जब किस्मत का साथ उसे मिलता है, वो लगातार 6 मुकाबले जीत के प्लेऑफ में पहुंच जाती है। चेन्नई की टीम को भी वो हरा देती है। और यहाँ पे एक बार फिर से वही हाल देखने को मिलता है। हमेशा की तरह वही चीज, उसका हाल बेहाल होता है। आरसीबी की टीम के पास में बहुत बार मौके आए हैं। पिछले 17 बार के जो सीजन खेले गए हैं उसमें बहुत सारे आरसीबी के पास ऐसे मौके थे जिसमें वो ट्रॉफी जीत सकती थी या फिर ट्रॉफी के लिए और भी कदम आगे बढ़ा सकती थी। कई बार सेमीफाइनल में वो पीछे रह गए, कई बार प्लेऑफ तक ही उनको सिमट कर रह जाना पड़ा, और कई बार तो फाइनल में जाकर भी वो हार गई है। मतलब आरसीबी की जगह कोई और दूसरी बड़ी टीम होती तो यहाँ पे कम से कम 2 से 3 ट्रॉफी उस टीम के पास में जरूर होता। कल का मुकाबला वाकई में आरसीबी की फैंस को रुलाने वाला था, क्योंकि कल का जो मुकाबला हुआ है इसमें आरसीबी के फैन रो भी रहे थे। वाकई में देखा जाए तो यह हार जो है किसी के लिए नहीं पचा पा रहे। मतलब इस हार को देखा जाए तो एक रोमांचक मुकाबले में आरसीबी की टीम को हार मिली है। आखिर दम तक आरसीबी के खिलाड़ी, आरसीबी के टीम मेंबर्स लड़ रहे थे, जी जान लगा रहे थे कि कहीं ना कहीं एक ऐसा मोमेंट आ जाए, कोई ऐसा चमत्कार हो जाए जहां से आरसीबी की टीम इस मुकाबले में वापसी कर पाए। लेकिन आखिर तक इस मुकाबले में आरसीबी और आरआर की दोनों ही टीमों की भिड़ंत होती रही। लेकिन इस मुकाबले में आरआर एक ऐसी टीम नहीं थी जो कि पीछे रह जाए। उसने आरसीबी को कड़ी टक्कर दिया और आखिर तक मैच में अपने आप को शामिल रखा और आखिर में जाकर मुकाबला को अपने नाम किया। और अगर रनों की बात करते हैं तो यहाँ पे आरसीबी पहले बल्लेबाजी करी है। मतलब पहले जब आप बल्लेबाजी करते हैं तो इस ग्राउंड के आंकड़े से आप 30% मुकाबला वहीं पे हार जाते हैं। ग्राउंड का आंकड़ा ये बताता है कि जो टीम इस मैदान में बल्लेबाजी करती है, पहले बल्लेबाजी करती है, तो उसके हारने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और जो टीम पहले गेंदबाजी करती है उस जीतने के लिए ज्यादा प्रबल दावेदार रहती है। और वही इस मुकाबले में भी देखने को मिला। इससे पहले भी जो मैच हुआ था केकेआर और एसआरएच का, उसमें भी एसआरएच ने पहले बैटिंग करी थी और एसआरएच पहले बैटिंग करके वो उस मुकाबले को हार गई थी। लेकिन आरआर ने इस मुकाबले के लिए जब टॉस जीता तो उनको पता था कि उनको क्या करना है और उन्होंने वही काम किया। उन्होंने वो काम बखूबी किया। पहले तो उन्होंने बॉलिंग चुन लिया और बॉलिंग करने के बाद में आरसीबी को एक सीमित ओवर तक रन बनाने के लिए रोक दिया। जब 172 रनों का टारगेट मिला, आरआर के बल्लेबाज काफी अच्छी तरीके से बल्लेबाजी करते हुए रनों की गति को आगे बढ़ाते हुए इस मुकाबले में बनी रही और मुकाबले में जीत को हासिल की। खैर आरसीबी की टीम कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था। आरआर ने टॉस जीता था तो गेंदबाजी करना उसका फैसला था। आरसीबी टॉस जीती तो शायद आरसीबी के आरसीबी के जो कप्तान है वो गेंदबाजी करना प्रेफर करते। और अगर रनों की बात करते हैं तो बेंगलोर की जो टीम थी, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, इनके पास में जो बल्लेबाज थे, रनों की गति को उन्होंने धीमी कर रखा था और रन कहीं ना कहीं आपके पास में बहुत कम थे डिफेंड करने के लिए। और हालांकि 172 रन एक विनिंग टोटल होता है, इसमें लोग जीत जाते हैं, रोका जा सकता था। लेकिन यहाँ पे इस सीजन में जो बल्लेबाजी देखने को मिली है उसके हिसाब से तो ये रन काफी ज्यादा कम था। लगभग 200 का आंकड़ा आपको अगर आप देते हैं किसी टीम को चेस करने के लिए, तब जाकर आपके पास में एक अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ में आप उतरते हैं कि आप उसको रोक पाएंगे। लेकिन जब आपने 172 रन का टारगेट दिया है तो सामने वाली टीम आसानी से उसको चेस कर सकती है, वो भी जब राजस्थान जैसी टीम हो। तो इस मुकाबले में जीतना के लिए राजस्थान पहले प्रबल दावेदार थे। और वहीं अगर रनों की बात करते हैं तो विराट कोहली के बल्ले से 35 रन देखने को मिले। 17 रन में डुप्लेसी आउट हो गए। यही राजस्थान के लिए सबसे बड़ी ताकत बनी, क्योंकि राजस्थान ने रनों की गति को धीमी कर दिया। डुप्लेसी मार रहे थे, चौके लगा रहे थे, छक्के लगा रहे थे, जिसके बाद में वो आउट हो गए और उसके बाद में फिर राजस्थान ने मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। कैमरन ग्रीन ने 27 रन बनाए। 34 रन यहाँ पे रजत पाटीदार के बल्ले से देखने को मिला। और वहीं पे लास्ट में लोमरोर ने 32 रन की जो पारी खेली, तब जाकर के कहीं 172 रन का टोटल बेंगलोर की टीम राजस्थान के सामने में रख पाई। वरना तो यहाँ पे 160 रन बनना भी मुश्किल हो चुका था एक टाइम पे, क्योंकि राजस्थान काफी अच्छी गेंदबाजी कर रही। और वहीं पे जब राजस्थान बल्लेबाजी करने के लिए आती है तो हमें क्या देखने को मिलता है, वही एक बार फिर से धीमी शुरुआत देखने को मिली। 2 ओवर में मात्र 3 या 4 रन ही बने थे। लेकिन जब राजस्थान के बल्लेबाज जो कि जायसवाल हैं, काफी खतरनाक ओपनिंग बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, एक बार फिर से उनका बल्ला खामोश रहने के बजाय हल्ला किया। क्योंकि पिछले कई मुकाबले के लिए राजस्थान की तरफ से जायसवाल लगातार 0 रन, 5 रन, 10 रन में आउट होते जा रहे थे। लेकिन इस मुकाबले में वह फॉर्म लौट के आया और सही समय पे लौट के आया।
और जायसवाल ने 45 रन बनाए। हालांकि कैटमोर जल्दी आउट हो गया, 20 रन बना के वो पवेलियन लौट गए। संजू सैमसन ने भी काफी धीमी पारी खेली, मात्र 17 रन बनाए। रियान पराग ने जो पारी खेली और पारी के मोमेंटम को संभाल के रखा। रियान पराग और यहाँ पे हेटमायर की जोड़ी, दोनों के बीच में काफी अच्छी तालमेल हुई, काफी अच्छे साझेदारी हुए। यही साझेदारी इनको इस मुकाबले में बना के रखी और आखिर तक मुकाबला राजस्थान के पक्ष में रहा और राजस्थान इस मुकाबले को जीता भी। हालांकि जहां पे जो देखने को मिला, इसमें रोमेन पॉवेल का जो 16 रन की पारी थी, ये काफ़ी अच्छी और मजबूत पारी देखने को मिली, क्योंकि रोमेन पॉवेल का यह अगर बल्लेबाजी अगर नहीं आता, यहाँ पे जो रन बनाने थे लास्ट में आपको मात्र 20 गेंद में 20 रन चाहिए थे, लेकिन फिर भी राजस्थान के ऊपर में कहीं ना कहीं दबाव देखने को मिल रहा था। लास्ट में जब 7 गेंद में 5 रन चाहिए थे, रोमेन पॉवेल ने कहा कि इसको चौके से नहीं, इसको छक्के से समाप्त किया जाना चाहिए और उन्होंने छक्का लगा के इस मुकाबले को समाप्त किया। 1 ओवर के रहते ही राजस्थान यह मुकाबला जीत गई। रोमेन पॉवेल ने राजस्थान की जीत एक उनकी झोली में डाल। और वहीं पे अगर राजस्थान की जीत की और आरसीबी की हार की 3 सबसे बड़ी वजहों की बात करें तो यहाँ पे जो चीजें देखने को मिलती है, पहले तो राजस्थान ने बॉलिंग कर लिया, यही उसके लिए सबसे बड़ी एडवांटेज थी, क्योंकि इस मुकाबले के लिए इस मैदान में चेस काफी अच्छी तरीके से हो जाता है। मतलब टीमें चेस कर जाती है, मुकाबला जो टीमें पहले बॉलिंग करती है वो जीत जाती है। आरसीबी पहले बैटिंग करी और यही कहीं ना कहीं आरसीबी के लिए एक्स फैक्टर साबित हुआ कि आरसीबी की टीम कमजोर दिखी। इस मुकाबले के लिए पहले बैटिंग करने वाली टीमें हारती है और वही एक बार फिर से देखने को मिला। और इसके पहले वाले मुकाबले में 21 मई को केकेआर वर्सेस एसआरएच में भी देखने को मिला। केकेआर जो थी वो पहले बॉलिंग करी और मुकाबले में बाजी मारी। वही आरसीबी की हार की दूसरी सबसे बड़ी वजह की बात करें तो यहाँ पे 172 रन का टोटल देना, मतलब आरसीबी जैसी टीम और आरआर जैसी टीम के सामने में आप अगर 172 रन का टोटल रखते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके मन में भी पहले से ही आ जाना चाहिए कि आरआर इस मुकाबले के लिए इस टोटल को आसानी से चेस कर जाएगी, क्योंकि आरआर के पास में वो ताकत है कि जब आप 200 रन भी बनाते हैं तो आरआर वो 200 रन को भी चेस करने के लिए हिम्मत रखती थी। तब आप 172 रन बना के कैसे सोच सकते हैं कि आप इस मुकाबले में आगे रह पाएंगे या इस मुकाबले को जीत पाएंगे। आरआर एक ऐसी टीम है जो चेस करने के लिए जानी जाती है, डिफेंड करने के लिए भी जानी जाती है और काफी अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी करने के लिए जानी जाती है। और वही एक बार फिर से आरसीबी के सामने देखने को मिला। आरआर ने काफी अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी भी करी, जिसके बाद में उसकी जीत उसकी पक्की हो चुकी। और वही अगर राजस्थान की जीत की और आरसीबी की हार की तीसरी सबसे बड़ी वजह की बात करें तो यहाँ पे फील्डिंग का सही से न हो पाना। हालांकि आरआर ने भी कैचेस ड्रॉप किए थे, फील्डिंग अच्छी से नहीं करी थी, लेकिन आरसीबी के पास में वो जो मिस फील्डिंग है और कैच ड्रॉप से ये ज्यादा देखने को मिले। आरसीबी की टीम के पास में एक तो किस्मत साथ नहीं दे रहा था और जो किस्मत साथ दे रहा था, जहां पे कैचेस हो सकते थे, फील्डिंग अच्छी करी जा सकती थी, वहां पे खिलाड़ी मिसफील्ड करके अपने आप अपनी पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे थे और इसी की वजह से आरसीबी को इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। और कहीं ना कहीं आरसीबी के फैंस और आरसीबी की टीम उदास भी होगी ये सोच के कि इस मुकाबले को वो जीत सकती थी, मुकाबले में वो बने रह सकती थी, आखिर दम तक आखिर तक मुकाबले को ले जा सकती थी और या तो ड्रॉ और या तो इस मुकाबले को जीत भी सकती थी, लेकिन यह कुछ हो नहीं पाया। और खैर इसके बारे में बात करने के लिए कुछ शेष रह नहीं जाता है। बाकी आपका इस मुकाबले के बारे में क्या राय था नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।